नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश शर्मा आपका होस्ट आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं THRP ग्लोबल के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आपका प्यार और आशीर्वाद जिस तरीके से मेरे दोनों चैनल्स को प्राप्त हो रहा है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरे दोनों चैनल THRP ग्लोबल और चाणक्य न्यूज़ एंड मीडिया को जिस तरीके से आप पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपके सजेशंस और आपके मैसेजेस मुझे प्राप्त हो रहे हैं, हमें प्राप्त हो रहे हैं, उसका मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कृपया आपका आशीर्वाद और आपकी सजेशंस हमें ऐसे ही भेजते रहें ताकि हम और आपके लिए और भी बेहतरीन और भी अच्छे एपिसोड्स आपके लिए लेकर आते रहें। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से जैसे कि आप सब लोग भी महसूस कर रहे थे और मुझे मैसेज कर रहे थे कि हम लोग पिछले कुछ टाइम से पॉलिटिकल और करंट अफेयर्स पे ही थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे। हेल्थ एंड वेलनेस सेक्शन में पिछले कुछ टाइम से हमारे कोई नए एपिसोड नहीं आए थे, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आज आपकी शिकायत दूर करने के लिए आया हूँ और जैसे आप चाह रहे थे कि मैं कोई आपको और ऐसी एक्सरसाइज बताऊँ जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, जो कि आसान होने के साथ साथ फ़ायदेमंद भी हो, बहुत फ़ायदेमंद हो, जिसको लगभग हर उम्र का आदमी कर सके, प्रोफेशनल्स कर सकें, प्रोफेशनल्स ऑफ द अदर फील्ड्स। योग या एक्सरसाइज प्रोफेशनल्स नहीं, वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो और फील्ड्स के प्रोफेशनल हैं जिनको इतना टाइम नहीं मिल पाता, जो थोड़ा बॉडी जिनकी अब थोड़ा सा उतनी एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रही है बिजी शेड्यूल्स की वजह से, और थोड़ा सा उन्हें कोई ना कोई बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं या बीमारी हो गई हैं, तो उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आसान भी हो और उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो। तो आज इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग एक ऐसी एक्सरसाइज लेकर आए हैं जो बेहद आसान होने के साथ साथ बहुत फ़ायदेमंद है, जिसके फ़ायदे इतने हैं कि आप गिनाने बैठेंगे तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसी एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, एक ऐसा आसन लेकर आया हूँ जिसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये आसन है वज्रासन। तो आज हम सीखेंगे वज्रासन। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं वज्रासन। वज्रासन करने से पहले आप बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाएं। आप सुखासन में बैठ जाएं, बिल्कुल शांत दिमाग से। शांत दिमाग, शांत शरीर और शांत ही मन। तो इसके लिए आप क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने थॉट्स, जो भी आपके दिमाग में जो भी थॉट्स हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी थॉट्स हैं, जो भी स्ट्रेस है आपका, जो टेंशन है, उसको आप थोड़ी देर के लिए साइड लाइन कर दें, उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। उन सब चीज़ों को भूल जाएं, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत करें, रिलैक्स बैठ जाएं। रिलैक्स बैठें। कोई भी टेंशन है आपके दिमाग में, जो थॉट्स हैं, वो सब आपने हटा दिए। आपको जो भी कोई दिक्कत भी है अगर कोई छोटी मोटी, तो उसको आप भूल जाइए इस टाइम। वज्रासन में एक तरीके से ध्यान भी करा जा सकता है, ये एक ध्यान आसन भी है, तो इसको आप बिल्कुल रिलैक्स होके करें। अब जैसे देखिए, मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठा हूँ, सुखासन बैठा हूँ और मैं ज्ञान मुद्रा लगा के बैठा हुआ हूँ। थोड़ी देर आप अपने आप को रिलैक्स कर लें। आपके मन में कोई विचार नहीं है, स्थिर है, आपका दिमाग स्थिर है, आपका मस्तिष्क बिल्कुल स्थिर है, आपका शरीर भी स्थिर है। शांत हो जाएं। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करें, रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद अब आप अपने पैरों को खोल लें। पैरों को खोल के आप इस तरीके से सामने स्प्रेड कर लें। इसके बाद आप ये देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। मेरे इस टाइम दोनों स्वर चल रहे हैं, तो मैं दोनों पैरों में से किसी भी पैर से कर सकता हूं पहले शुरुआत इसकी। आप ये देखें आपका कौन सा स्वर चल रहा है, उसी पैर से आप पहले शुरुआत करें, अच्छा रहता है। बाकी आप वैसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल स्थिति में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर अच्छा रहता है कि अगर आप जो स्वर आपका चल रहा है उस स्वर से आप शुरुआत करें, उस पैर से शुरुआत करें, तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। तो ये मैं पैरों को स्प्रेड करके अब दंडासन में बैठ गए। मेरे हाथ सिर्फ रखे हुए हैं, मैंने इस पर कोई दबाव नहीं डाला हुआ है। हाथ मेरे सीधे पृथ्वी पे ज़मीन की तरफ और पैर मेरे बिल्कुल सीधे, पीठ मेरी सीधी। ये दंडासन। अब इसके बाद में देखिए, मैं पैर को इस तरीके से मोड़ लिया। मैंने बाएं पैर को मोड़ा है, तो मैं राइट तरफ को थोड़ा सा टिल्ट हुआ हूं, ये मोड़ लिया। अब मैंने अपने दाहिने पैर को, राइट पैर को
मोड़ा। मुड़ने के बाद में मेरे जो दोनों टोज हैं, मेरे दोनों अंगूठे हैं पैरों के, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और मेरे दोनों एड़ियां बाहर को हैं और मैं हिप्स मेरे दोनों एड़ियों के बीच में है। आराम से मैं बैठा हुआ हूं। मेरी पीठ बिल्कुल सीधी है, आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहनी है। हाथ बिल्कुल शांत अवस्था में आप बैठे हैं। हाथ आप अपने घुटनों पे इस तरीके से रख लें। ठोड़ी आपकी जमीन के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल। ध्यान दीजिए, अब मेरे दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। मेरे दोनों एड़ियां बाहर की तरफ हैं, शरीर से बाहर की तरफ हैं और मैं उनके बीच में आराम से बैठा हुआ हूं। मेरी पीठ बिल्कुल सीधी है, मेरी ठोड़ी ज़मीन के पैरेलल है, मेरे हाथ आराम से घुटनों पे हैं। मैंने आंख बंद कर रखी हैं क्योंकि ये ध्यान आसन भी है और इसमें आपको रिलैक्स भी करना है और आप ध्यान भी लगा सकते हैं। अच्छा रहेगा आप पहले थोड़ा सा हल्के से ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते रहें। इसके बाद आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल शांत रखते हुए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आने जाने दें। शांत अवस्था में बैठें, पीठ बिल्कुल सीधी, शांत, बिल्कुल शांत। दोस्तों, ये है वज्रासन। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं। आपको ये वज्रासन इस तरीके से करना है। बहुत आसान है, बहुत फायदेमंद है। इसमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान भी रखना है जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा अभी। मैं करता भी जा रहा हूं और बताता भी जा रहा हूं आपको। दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको पैरों को किस तरीके से इसको आपको मोड़ के लेकर आना है, उस तरीके से बैठना है, पीठ आपकी सीधी रहेगी। ये चीज़ों को आपको ध्यान करना है। कोई भी एक्सरसाइज हो या कोई भी आसन हो, आपको उसको एक करने की एक सर्टेन एक पर्टिकुलर एक विधि होती है, एक तरीका होता है। आप दुनिया में कोई भी काम करें, आप गाड़ी चला रहे हैं, उसकी भी एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका भी तरीका है। आप पहले एक्सीलेटर दे रहे हैं, आप किस तरीके से क्लच को यूज़ कर रहे हैं, गियर्स को किस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से हर काम को करने का एक तरीका होता है। तो ऐसे ही एक्सरसाइजेस को भी करने का एक तरीका होता है। आप उसमें रूल्स को आप नहीं तोड़ सकते। दुनिया में कोई भी चीज़, दुनिया में हर चीज़ एक रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधी हुई है। तो आपको भी उस सर्टेन रूल्स जो हैं उसको कार्य को करने का जो तरीका है वो करना होता है। सिमिलरली हर एक्सरसाइज को करने का एक वे है, एक तरीका है, उसको करना होता है। तो आपने देखा मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो ये रूल्स को आपको फॉलो करना है। अच्छा, इसमें आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है वो भी ज़रूर मैं बता देता हूँ पहले आपको। सबसे पहले, अगर आपको किसी भी तरीके की आपकी रीढ़ की हड्डी में कहीं दिक्कत है या आपको थोड़ा सा भी दर्द है, तकलीफ है, तो आप बगैर डॉक्टर के सलाह के ना करें। आपके अगर घुटनों का, आपके नीज़ का रिप्लेसमेंट हुआ है या नीज़ में प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस है, कृपया आप ये ना करें। पहले मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप पहले अपने डॉक्टर से या किसी स्पेशलिस्ट से रूबरू होकर बात करें। अपने शरीर के बारे में उनके सामने रख के बात, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं, उन सब चीज़ों को आप पहले एक बार डॉक्टर से या स्पेशलिस्ट से डिस्कस करें, रूबरू होकर सामने बैठ के डिस्कस करें। उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज करें ताकि आपको पूरी तरह
पूर्णतः फायदा हो। अब ये मैं जैसे वज्रासन कर रहा हूँ, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले मैंने सावधानियों को बता दिया कि किन किन को ये नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब लोग कर सकते हैं, जिनके नीज़ में प्रॉब्लम हो, रीढ़ की हड्डी में या कोई पैरों में कोई थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो ना करें। बाकी लगभग सब लोग कर सकते हैं। अर्थराइटिस वाले ना करें, बैठने में जिनको दिक्कत है वो ना करें इसको, बाकी सब लोग कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। अब इसके फायदों की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा वज्रासन का फायदा है कि इससे आपका डाइजेशन सिस्टम जो है, आपका जो स्टमक है, आपका डाइजेशन सिस्टम है, वो बहुत अच्छी तरह काम करता है। आपका जो खाना आपने खाया है, आप जो भी आपका पेट में अगर कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है इससे, उसमें आराम मिलता है आपको। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसमें, आपको आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है, उसमें फ़ायदा मिलता है, आपको आराम मिलता है। दूसरा जो इसका मेन फ़ायदा है कि आपके पैरों की जो नसें हैं और मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, उनको मजबूती मिलती है। तीसरा फ़ायदा है आपको, आपकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, वो स्ट्रेट रहती है, उसके पोस्चर ठीक होता है और उसको भी आराम मिलता है, वो भी स्ट्रेंथन होती है। आपके कंधे, आपकी जो बैक की और कंधे की जो मसल्स हैं वो भी थोड़ी स्ट्रेंथन होती हैं। साथ ही जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है वज्रासन, तो ये आपके हड्डियों को भी स्ट्रेंथन करता है। आपको रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में थोड़ा दर्द है या थोड़ी तकलीफ है या इवन शाटिका का पेन है, उसमें भी आपको ये बेनिफिट देता है। तो दोस्तों ये है वज्रासन। वज्रासन आसान भी है और इसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये ध्यान आसन है, तो इसमें बैठ के आपका स्वतः ही, जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो स्वतः ही आपका ध्यान लग जाएगा। जैसे इस तरह मेरा ध्यान, जैसे इस टाइम मेरा ध्यान लगा हुआ है, इसी तरीके से आपका भी ध्यान लग सकता है। आपके चक्रों को भी ये उनकी क्लीनिंग में, उनकी क्लींजिंग में सहायता प्रदान करता है। आपके चक्र भी जागृत होते हैं एक तरीके से। दोस्तों ये है वज्रासन। अब इस वज्रासन से आपको बाहर निकलने की या इसको समाप्त करने की विधि भी देख लीजिए। सबसे पहले मैंने जैसे बाएं से शुरू किया था, तो मैं दाएं से अब इसको खोल रहा हूं। देखिए, बाएं से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और आप जैसे अभी तो मैंने थोड़ी देर किया है, लेकिन इसको मैं करीब 15 मिनट 20 मिनट तक भी कर सकता हूँ। हालांकि अच्छा रहता है कि शुरुआत में आप इसको जैसे आपकी बॉडी अलाउ करे। अगर आपको पैरों में दर्द होने लगे तो आप इसको पैरों को खोल के थोड़ी देर ऐसे पैरों को रिलैक्स कर लें, सामने खोल के आप रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स होने के बाद में आप सुखासन में आप बैठ सकते हैं। आराम से बैठिए और आप अपना रूटीन काम कर सकते हैं। दोस्तों ये है वज्रासन। वज्रासन आप किसी भी टाइम कर सकते हैं और खाना खाने के बाद आप ये करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। खाना खाने के बाद करने वाले सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं आप जो कर सकते हैं। एक तो हल्के आप वॉक कर लें, या फिर आप वॉक कर लें, उसके बाद थोड़ी देर बाद वज्रासन कर लें। अच्छा यही रहता है कि थोड़ी देर के लिए आप, खाना खाया आपने 10-15 मिनट के लिए आप हल्का सा वॉकिंग करें, नॉर्मल वॉकिंग, तेज नहीं करना चाहिए। रात का खाने के बाद में, या खाना खाने के बाद वैसे भी आपको तेज वॉकिंग नहीं करनी चाहिए, हल्की वॉकिंग करें। उसके बाद आप आगे वज्रासन करें। अच्छा रहता है कि आप दिन में एक बार तो कम से कम ये करें। आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है, तो उसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके शरीर को, वो नहीं आती हैं। आप पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है, आपका मन ठीक रहता है, आपका कंसंट्रेशन ठीक रहता है। और हाँ, एक बेनिफिट और है, आपका कंसंट्रेशन ठीक होने के साथ साथ, आपका मन एकाग्र होने के साथ साथ आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है।
तो ये बेनिफिट्स हैं वज्रासन के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने वज्रासन करना सीखा होगा, अच्छी तरीके से बारीकियों के साथ सीखा होगा। मेरी कोशिश भी रही है कि मैं आपके सामने बिल्कुल माइन्यूट बारीकियां इसको आपके सामने लेकर आता रहूं। आपको बिल्कुल जो इसका कोई भी एक्सरसाइज, जैसे मैंने अनुलोम विलोम भी आपको बताया था, वो आप बहुत पसंद कर रहे हैं उसको। मैंने देखा उसके बहुत अच्छे व्यूज़ आप लोग मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो या मैंने जैसे आपको मृत संजीवनी मुद्रा बताई थी या गणेश मुद्रा भी बताई थी। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको बिल्कुल बारीकियां बताऊं, जो कि आपको आसानी से कोई और बताने को तैयार नहीं होगा। तो ये है वज्रासन, आप इसको कीजिए, आप स्वस्थ रहें। मेरी कोशिश भी रहती है कि मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे जानने वाले और मेरे सारे हिंदुस्तानी भाई स्वस्थ रहें। मेरा नारा भी है, स्वस्थ भारत खुशहाल भारत। फिर जल्दी ही मुलाकात होगी एक नए आसन के साथ और एक नई मुद्रा के साथ हेल्थ एंड वेलनेस सेक्शन में। कृपया हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी सलाह और आशीर्वाद से हमें गौरवान्वित करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।